जंगी जुनून में पागल भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग, नकयाल और जंदरूट सेक्टर्स में शहरी आबादी को निशाना बनाया। एक खातून शहीद, 4 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय फोर्सेज ने हाजी पीर सेक्टर पर भी बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज के हवलदार नासिर हुसैन शहीद हो गए। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी, इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद एहतजाज किया। अफगान सरहद पर दहशतगर्दी के 2 वाक़यात, पाक फौज के 4 जवान शहीद। शुमाली वजीरिस्तान में पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग से सिपाही अख्तर हुसैन शहीद हो गए। दीर में बाड़ लगाने वाले नौजवानों पर भी सरहद पार से फायरिंग, 3 जवान शहीद हुए। लॉन्स नाइक शोएब सवाती, लॉन्स नाइक अमीन आफरीदी, सिपाही काशिफ अली शामिल। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से 2 शरपसंद हलाक। उधर अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, सरहद पार से फायरिंग के वाक़े पर एहतजाज किया गया। वजीरिस्तान में शरपसंदों के हमले में शहीद पाक फौज के सिपाही काशिफ अली का जस्से खाकी नौशहरा पहुंचा दिया गया। शहीद के दीदार के लिए पूरा गांव उमड़ आया। नमाज जनाजा सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। शहीद के वालिद ने कहा कि बेटे की शहादत पर फख्र है। वतने अजीज पर कुर्बान के लिए दूसरे बेटे भी हाजिर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका, मुआवनी ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी की अमरीका में मुक़ीम कश्मीरी वफ़द, PTI रहनुमाओं और ग़ुलाम नबी फ़ाइज़ से मुलाकात। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली पर मुशावरत। जनरल असम्बली के इजलास के दौरान मोदी के खिलाफ शदीद एहतजाज का फैसला। पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम लहराने की हिकमत अमली भी तय कर ली गई। कश्मीर काज पर सियासी अख्तलाफात भुलाकर सबको मुत्तहिद होना है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है अपोजिशन के रवैये से कश्मीर काज को नुकसान पहुंच रहा है। शाह महमूद कहते हैं इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। कौम कश्मीर की जंग लड़ रही है और फजलुर रहमान इस्लामाबाद मार्च की बातें कर रहे हैं। वो फैसले पर नजरसानी करें। अपोजिशन कश्मीर के मामले पर सियासत ना करे। आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फैसला तस्लीम कर लिया। इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब तक कंट्रोल लाइन की तरफ कोई मार्च न करने का फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की ज़ेर सदारत एक्शन कमेटी का इजलास। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ शहर शहर मुश्तरका पुरम एहतजाज किया जाएगा। राजमोहन गांधी ने कश्मीर पर भारतीय कब्जा मुस्तरद कर दिया। कहा मुसलसल कर्फ्यू इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। 26 फरवरी की रात जिस तरह दुश्मन ने रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना हमला किया और जिस तरह वो अपने टारगेट मिस करके एक अफरा तफरी के आलम में भागा और उसकी फॉर्मेशंस तितर बितर हुई और जिस तरह अगले ही दिन 27 फरवरी को वो अपने मुल्क के दिफा में बुरी तरह नाकाम रहा, तो जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया तो आप यकीन करें कि उस जहाज़ के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज़ से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। पाक फ़िज़ाइया के शहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत के लिए मुजाहिदीन अफलाक के नाम से स्टेज शो। भारतीय तैयारे गिराने वाले विंग कमांडर नुमान अली और स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी का पुरतपाक इस्तकबाल। कौम के गयूर बेटों का कहना है कि दुश्मन ने पाकिस्तान पर दोबारा मैली नजर डाली तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर बोले, पाक फ़ज़ाइया ने हर जंग में दुश्मन पर बरतरी कायम रखी, आइंदा भी रखेगी। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने सिंध में गवर्नर राज खारिज इम्कान करार दे दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हॉट टॉक में कहा, कराची को सूबा बनाया जा रहा है, ना वफाक के कंट्रोल में लिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं आर्टिकल 149 के मुतालिक वज़ीर कानून के बयान को संजीदगी से लेना चाहिए। नफीसा शाह बोली, सदर ने सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन पर आईनी हमला किया। बेनामी ट्रांजैक्शंस का लॉ जो कि 1917 का लॉ है, फिर उसमें रूल्स नहीं बनाए गए। हमने उन रूल्स को बनाया, उनको ऐड किया। 30-30, 40-40 साल दीवानी मुकदमात में लगते हैं और अब इंशाल्लाह 6 महीने से साल 1.5 साल में पहला जो फर्स्ट स्टेज है ट्रायल का मुकदमा वो
रिजॉल्व होगा। 50 करोड़ से जायद की करप्शन के केस में मुलजिम को सी क्लास ही मिलेगी। फरोग नसीम के फिरदौस आशिक के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पहली बार फौरी इंसाफ के लिए कवानीन लाए जा रहे हैं। दीवानी मुकदमात की मुद्दत कम करके 1.5 साल तक लाई जाएगी। बेनामी ट्रांजैक्शन में विसल ब्लोअर के कवानीन मुतारिफ करवाएंगे। दोबारा शहबाज शरीफ मार्केट में आ गया है, लेकिन शहबाज शरीफ फिर वहाँ 1-2 इंच बेहतर पोजीशन में हो गया है भतीजी और भाई के दरमियान। तो मौसम के साथ साथ सियासत बदलती है, सियासत बदल रही है। मरकज में अक्टूबर में थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। नहीं जा रहा बुजदार कहीं, और तो फिर नहीं जा रहा जो इमरान ने कहा मैंने कह दिया। तब्दीली का मौसम आ रहा है। शेख रशीद की अक्टूबर में मरकज और पंजाब में थोड़ी बहुत तब्दीली की पेशगोई। बोले मौसम के साथ सियासत बदलती है। शहबाज शरीफ दोबारा मार्केट में आ चुके। कश्मीर पर तमाम जमायतें मुत्तहिद होंगी। कौमी हुकूमत नहीं बन रही। उस्मान बुज़दार नहीं जा रहे। इमरान खान ऐरानो नहीं देंगे, लेकिन कुछ लोग मसला हल करना चाहते हैं। जजिस को किसी सूरत मायूस नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ खोसा का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। मुल्क का तालीमी निज़ाम खराब हो चुका। सेकेंड ईयर का तालिब इल्म फर्स्ट ईयर के तलबा को पढ़ाने लगता है। महकमा सेहत सिंध का बुरा हाल। मैयतें मुंतकिल करने के लिए बिला मुआवजा सरकारी एम्बुलेंस भी दस्तयाब नहीं। मीरपुर खास में बच्चे की लाश मोटरसाइकिल पर घर ले जाते हुए बाप और चचा हादसे में जान बहक। एम्बुलेंस के लिए 2000 रुपए मांगे गए जो उनके पास नहीं थे। वजीर आला ने नोटिस ले लिया, लेकिन महकमा सेहत ने संजीदा ना लिया। मामले की इंक्वायरी के लिए 1 माह बाद की तारीख दे दी गई। वनडे टीम की कप्तानी सरफराज अहमद इजहार एतमाद करने पर बोर्ड के शुक्रगुजार। कहते हैं अपनी परफॉर्मेंस की बेहतरी के लिए मुस्तकिल 1 नंबर पर बैटिंग करेंगे। पूरी कोशिश होगी कि श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेल पेश करें। पीसीबी जिसे मर्जी टेस्ट टीम का कप्तान बना दे। यासिर शाह ने अजीम लेग स्पिनर अब्दुल कादिर के इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका मुआवन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने तैयारियों का हतमी जायज़ा ले लिया। भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद एहतजाज की हिकमत अमली भी तय कर ली गई है। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने अमरीका में कश्मीरी वफ़द, PTI रहनुमाओं और ग़ुलाम नबी फ़ाइज़ से मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के शानदार इस्तकबाल और दौरे की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इस मौका पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास के दौरान शदीद एहतजाज का फैसला किया गया है। जनरल असेंबली सेशन के दौरान पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम लहराने की हिकमत अमली भी तय की गई है। कश्मीर से जुड़ी एक और खबर। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी रहनुमाओं से मकबूजा कश्मीर में अमन के लिए काम करने का मुतालबा कर दिया है। ट्विटर पैगाम में मलाला यूसुफजई का कहना था कि कश्मीरियों का राब्ता दुनिया से मुनक़ता है। वो अपनी आवाज़ दुनिया तक नहीं पहुँचा सकते। बच्चों समेत 4000 अफराद ज़ेर हिरासत हैं, जिस पर तशवीश है। 40 रोज़ से ज़ायद हो गए हैं कश्मीरी तलबा स्कूल नहीं जा रहे, जबकि लड़कियां भी खौफ के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहीं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो कश्मीर में अमन के लिए काम करें, कश्मीरियों की आवाज़ सुनें और बच्चों को बाहिफाजत स्कूल जाने दें। गाड़ी का खराब होना भी कभी कभी खुशकिस्मती का सबब बन जाता है। कराची के मॉडल कॉलोनी में चोर गाड़ी चुराने आए तो गाड़ी खराब हो गई। स्टार्ट ना होने के बायस चोर गाड़ी छोड़कर चले गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। नाजरीन, गाड़ी का खराब होना भी कभी कभी खुशकिस्मती का सबब बन जाता है। यही हुआ कराची की मॉडल कॉलोनी में, जहां पर चोर गाड़ी चुराने आए तो गाड़ी खराब हो गई। स्टार्ट ना होने के बायस
चोर गाड़ी छोड़कर चले गए। वारदात की फुटेज भी हासिल कर ली गई। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान से। मोहम्मद अरसलान, इस तमाम सूरत हाल से हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गाड़ी का खराब होना भी कभी कभी खुशकिस्मती का बाइस बन जाता है। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि चोर गाड़ी चुराने और गाड़ी जो है वो खराब हो गई। जो स्टॉप के बाइस जो है गाड़ी चोर जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि बाकी की सीधी फुटेज जो है वो 92 ने हासिल कर ली है। फुटेज में एक मोटरसाइकिल सवार पर 2 मुल्जिमान को बिल्कुल देखा जा सकता है। जब एक मुल्जिम जो है वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी जो है वो स्टार्ट ना होने के बाद जो है वो दोनों चोर जो है मुल्जिमान जो है वो फरार हो गए। कि हमारी जब पुलिस जराये से बात हुई, इनका ये कहना था कि वाकई की सीधी फुटेज जो है वो हासिल कर ली गई है और जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो छापे मारे जा रहे हैं और मुल्जिमान की जो है तलाश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अरसलान, आपने हमें आगाह किया। गाड़ी का खराब होना सिर्फ मुसीबत का बायस ही नहीं, कभी कभी खुशकिस्मती का बायस भी बन जाता है। यही हुआ कराची की मॉडल कॉलोनी में।